पहली बात तो हम अपनी बेटी की शादी किए, बारात उरात का झमेला नहीं, कुछ नहीं। आओ निकाह करो, चुपचाप मार के 80 की स्पीड से लेकर भागो। हम ये सब झमेला उमेला नहीं करेंगे। तुम्हें खिलाना है, मेरा दामाद हो, तुम्हें खिलाना है, तुम अपने घर में भोज करो। और सुनो, सिर्फ घोड़ा बाड़ी के लोगों को दावत मत दो, पूरे अररिया लोगों को दावत देकर घर में खिलाओ। तुमको खुजली है, खुजली तुम मिटाओ, हमको खुजली नहीं है। इंशाल्लाह अमल करोगे? अच्छा, काजी साहब से कभी आपने पूछा कि हजरत बाराती का खाना खाना कैसा है? काजी साहब से पूछ लीजिएगा रिया जाकर कि जो बारात में गए, खाना जो खाए वहां भरपेटा, ये सही खाना था कि नहीं था? पूछ लेना, काजी साहब बता देंगे। अच्छा, कितना आदमी को बारात का दावत दीजिएगा ना कि ओ कल तुरा बारात जाना चाहो, तो बारात क्या बजे निकलती हो? वह 12-1 बजे निकल, वो दोपहरिया खाना खाना जी वहां जगह। बोला ठीक है जी भैया, नाश्ता नहीं खेबो हम। नाश्ता खेला? बोले नहीं, बारात हम जाना है। तो नाश्ता कहने खेला? बोले नाश्ता यहाँ खेलबो, खेबो की जगह, या अलग पेटक सुखाबे। अच्छा, बाज लोग जेब में हाजमा का टेबलेट लेके जाता है, खेवे और हाजमा का टेबलेट खाओ। कितना बड़का पेट हुआ है रे भाई, ये लगता है कि इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है। अच्छा, बारात देखिएगा 100, 200, 300, नहीं 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 नहीं, हमार खानदान बोरो छी, हमार पहुंच अररिया तक छा, हमार पहुंच जहन्नम तक छा। 500 बाराती हमार जीती, तुम्हारा पहुंच जहन्नम तक है, तो ये 500 को बेटी वाला को कहे बोझ बना रहा है? तुम अपने घर में वलीमा करो, इसमें सवाब होगा, ये नबी की सुन्नत है। बेटी वालों की खाना कहां से सही है? हमको किस किताब में लिखा है बता दो लाकर, किसी किताब में है? हाँ सुनो सुनो, किताब में है, वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये बारात किस बला का नाम है? बारात का कोई तस्करा है ये नहीं है, कोई तस्वुर नहीं है मजहब इस्लाम में। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो, बेटी वाले को परेशान मत करो, बेटी वाले को कर्जे में मत डुबाओ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा। वो बेचारा गरीब आदमी 200 आदमी को कहां से खाना खिलाएगा भाई? अब वो भी खाना एक टाइम का नहीं, एक टाइम का नहीं, ओ पहले बुनिया। अच्छा देखिएगा, घर में कभी मारो नहीं पाता, वहां जाकर खोज, दही नहीं ले बड़ा, दही वहां दही चाहिए, वहां दही खोजेगा, वहां बुनिया खोजेगा, वहां पूरी खोजेगा। अब कुर्बान जाइए, घर में खाता है पोल्ट्री, अब बारात जेता बोलता हम परहेजी, परहेजी से तो सब्जी खा, बोले नहीं मटन छोड़ी, खस्सी 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 को सन। अरे भाई परहेजी तो सब्जी न खाओ, इससे बेहतर, सब्जी से बेहतर तरकारी और क्या है? फ्री का जो मिल रहा है, स्टाइल देखिए उसका। घर में पोल्ट्री भी नहीं पाता, हम खस्सी खाएगा, खस्सी का गोश्त 800 रुपए किलो है, खाना है पोल्ट्री का। अगर हमारे यहाँ बारात, अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी बीवी से प्यार करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, इस नीयत से करो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से प्यार किया था, अपनी बीवी से मोहब्बत किए थे, इसमें उनकी उम्मत हूं, इसलिए मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं। और सुनो, कभी मौका मिले तो बीवी को खाना भी खिला दिया करो हाथ से। ए वाह, फुदकी में उल्टी थी, कभी मौका मिले खाना खिला दिया करो। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, प्यारी बीवी, सबसे छोटी बीवी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिला देते थे कभी कभी। तो पता ये चला कि बीवी के मुंह में लुकमा, खाने का लुकमा डाल देना कभी कभी,
ये भी नबी की सुन्नत है। अगर अभी के जमाने में हमारा नौजवान अगर कभी बीवी को खाना खिला दे लुकमा बनाकर, तो माँ देखी बोले बैग लिया हमारे बेटा आगरा तब जाकर हिलकी। और औरतों की जो बीमारी होती है, शक की बीमारी, हमारे बेटा कब जाकर के इकरा पागल बना दिल। कुर्बान जाओ, इस नीयत से नहीं, दुनिया वालों से नहीं डरना है, दुनिया वालों की नजरों को नहीं देखना। माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, लेकिन बीवी का भी हक आपके ऊपर में है, तो इंशाअल्लाह अदा करेंगे। माँ बाप के भी हक को अदा करेंगे, बीवी के जो हुकूक है उसको भी अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, घर सोने चांदी से नहीं चलते, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता। और कुर्बान जाओ, घर टाका और पैसा से सिर्फ नहीं चलता है, घर चलता है मोहब्बत से। किससे चलता है? मोहब्बत से। और एक बात याद रखो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे जोर से बोलो, सवाब है। तो इंशाल्लाह बीवी की तारीफ करोगे? कहां? अरे कहां करेंगे? तारीफ कैसे करेंगे? हाँ, घर में झगड़ा नहीं होगा। ये वजीफा अपनी जिंदगी में शामिल कर लो नौजवानों, सुनो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, दो तीन मर्तबा बीवी की तारीफ कर दिया करो दिन में। खाना खाओ, वाह की तरकारी बने, वाह, और फिर बीवी खुश, क्या कहिएगा। और एक बात और तारीफ कर देना बीवी की कि वाह खुदिया कितना खूबसूरत लग जाती, वाह। फिर देखा पकौड़ा, तोड़ लिए चिकन पकौड़ा, खुदिया बाप खा, झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। और कभी मौका मिले साला की तारीफ कर देना, ससुराल वालों की तारीफ कर देना। झगड़ा है ये नहीं है, झगड़ा होगा वो तो लुट्टू हो जाएगी कि इरंग महाराज हमें पे वो कहां। साला का रिश्ता देखो कितना ऊंचा रिश्ता है, लेकिन लोगों ने ये साला का रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया है। कुर्बान जाइए, साला बोहने का रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता है। अब भाई रिश्ता है ना, लेकिन कोई आदमी साला को साला नहीं बोलता। काहे नहीं बोलते भाई? साला को साला काहे नहीं बोलता? वो साला किसको बोलेगा जानते हैं? कुत्ता आ गया खाना खा रहा, लाठी का मारी दी, लाठी साला का मैं कमर तोड़ी दी, मैं कुत्ता बोली साला। साला यहाँ मौजूद है, इसको साला नहीं बोलेगा, कुत्ता को बोलेगा साला, बिल्ली को बोलेगा साला, भैंस को बोलेगा साला, उसको बोलेगा साला, तो साला को सक्का को नहीं बोलेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता, एक बात याद रखो, ये बुनियादी रिश्ता है, ये बुनियादी रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता, हर रिश्ते से आगे है ये रिश्ता। कुर्बान जाओ, इसलिए कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से अल्लाह ने हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और दोनों का निकाह अल्लाह ने करवाया। कुर्बान जाओ, ये दुनिया का पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, दुनिया का पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। फिर बाप है, फिर बहन है, फिर भाई है, फिर खाला है, फिर खालू है, फिर फूफा है, फिर फूफी है। ये रिश्ते बाद में है, मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता। नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, हजरत ने तकरीर की जुमा में कि लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। जुमे की नमाज खत्म हो गई,
ये नौजवान घर आया, बीवी को बोला खाना खिला दो। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, प्लेट रखी, खाना लेके आई। ये नौजवान सोचा कि आज बीवी की तारीफ करेंगे हम, बीवी की तारीफ करने में सवाब है, कुर्बान जाइए। पहला लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि अरे मुन्नी की अम्मा क्या खाना बनाई है, इतना मजा है कि जी चाहता पलटे खा ले। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। बीवी लिल की बेलना एले पीछू से मार के मथा में खटा। बोली हो बाबा कने मार ले। बोले हमर भी आगरे 20 साल भै गल, आज तक ती हमर तारीफ नहीं करला। अब पड़ोसी यहाँ से दाल आनलान से आई तोर मुँह में तारीफ नहीं छुड़े जाओ, इतना बेलना मारबो मथा के बाले उड़ा दो। कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, इंशाल्लाह बीवी से मोहब्बत करोगे। कितने नौजवान मेरा तैयार इंशाल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा सब भी उठा दिया, हाँ तो ये सब भी करेगा, कल ये सब भी जवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। ए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। एक बात याद रखना, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या करो? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। ये बरकतों वाला काम, अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस काम का आगाज अच्छे अमल से होना चाहिए था, लेकिन नौजवानों अभी निकाह में क्या क्या हो रहा है, शादियों में क्या क्या हो रहा है। जब तक डीजे ना बजे शादी ना हो। अब इधर बजता है कि नहीं बजता मैं नहीं जानता हूं, इधर शादी इधर ही बजता है डीजे। अच्छा, अभी का डीजे इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक तरीके से डीजे बजता है कि अगर डीजे सही तरीके से बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। है मुसलमानों, निकाह में बरकत है, बरकतों वाला काम करने जा रहे हैं डीजे बजाकर, बरकत आएगी? अरे बोलो बरकत आएगी? सवाब वाला काम करने जा रहे थे, डीजे बजाए, सवाब मिलेगा। नेक काम करने जा रहे थे, निकाह करते, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह औलाद देता, नेक और साले बनता, बेटा देता, आलिम बनता, बेटी देता, हाफिजा आलिमा बनती, मुत्तकिया वलिया होती। कुर्बान जाओ, इस काम का आगाज करने जा रहे हैं गुनाह का काम करके, डीजे बजाकर। बचाओ, बताओ, जो बच्चा पैदा होगा नेक पैदा होगा, वही बच्चा पैदा होगा काना। डीजे जो बजा है वही बच्चा पैदा होगा लंगड़ा, वही बच्चा पैदा होगा लुल्हा। एक बात याद रखो नौजवानों, डीजे बजाना अगर सवाब का काम होता, डीजे बजाना सवाब का काम होता, ढोल बजाना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हमारे काजी अतीकुल्लाह रहमानी साहब फतवा देते कि पहले मौलवी लोग बजाएगा। बाबा सही है कि नहीं? पहले हम लोग ना बजाते कि तुम्हारे लिए छोड़ देते कि तुम ही सवाब कमाओ, हम लोग नहीं कमाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा दूसरी चीजें देखा है, बारात। अब इधर बारात है कि नहीं है? 200-250 इतने कम में भाग ली। अच्छा, एक बीमारी और है हमारे नौजवानों के अंदर में, एक बीमारी और है हमारे बच्चों के अंदर में, एक बीमारी और है। लड़की इसको खूबसूरत चाहिए, लड़की खूबसूरत चाहिए। अच्छा, लड़का चाहे जैसा हो, एक पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ना ब्याह करवे रे, बोले करवो नहीं। लड़की की रंग चाहिए, वह लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, लड़का काला है,
उससे भी पूछिए अगर ये लड़की कैसी चाहिए, बोले नहीं भैया खूबसूरत लड़की भी आकर वो खुद खपड़ी कतली है, लड़की चाहिए खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो अमेरिका जाओ, वहां ना गोरी मिलेगी, अमेरिका मिलेगी नहीं, अमेरिका में गोरी लड़की मिलेगी। यह हिंदुस्तान है। नौजवानों सुनो, काले रंग से नफरत मत करो। मेरे अल्लाह को काला रंग इतना पसंद है कि अपने घर में गिलाफ काला चढ़ाया है। खाने काबा का गिलाफ क्या है? अरे जोर से बोलो ना, खाने काबा का गिलाफ काला है। कुर्बान जाओ। देखो शादी में निकाह में सिर्फ खूबसूरत मत देखो, खूबसूरती मत देखो, सीरत देखो। खूबसूरती तो आज जवानी है, खूबसूरती है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म हो गई। देखो अभी 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 जो हीरोइने हैं, हेमा मालिनी, ये 80 साल बुढ़िया, कहां गिली वो खूबसूरती? ओ खूबसूरती कहां गई नौजवानों? सीरत देखो, सीरत देखो, दीनदारी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। यहां तो खानदान देखा जाता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं, जमीन देखी जाती है। हो कितना जमीन छिप रहा? बोला जमीन ज्यादा नहीं छी, 4-5 कट्ठा है। बोले नहीं नहीं कर, वो भिखारी आदमी यू तो हाँ भीख मांगा लड़की। जमीन लेकर क्या करोगे? बेटी वाला सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना, बेटी वाला सब जमीन दे देगा? हाँ, असल बात यह है ना, जहेज की लालची न है। सोच रहा बियाह करेंगे ना, 10 बीघा जमीन वाला की बेटी से बियाह करेंगे तो बुढ़ा बुढ़िया जब चली जाएगी तब तरका निकलेगा, तरका। तौबा तौबा। अब इधर जहेज है कि नहीं है? 50 लाख। हई बताओ। थपाची, हाँ थपाची इधर भी है। अभी बुलेट, वो नौजवान से बोल रहा बुलेट। नौजवानों तौबा करो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा इस पैसे के बारे में, इस पैसे के बारे में पूछेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा 2 लाख रुपया बेटी वाला से लिया था, काहे लिया था, क्यों लिया था, बताओ। तो क्या जवाब दीजिएगा? या अल्लाह हमारे बेटा तफाजी चलावे बहुत मुंजिल, यह लागे लहान से फरिश्ता तुम्हारा थपाची स्टार्ट कर दे। तौबा करो नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। एक बात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, इंशाअल्लाह सादगी के साथ अपने घर में लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। उस लड़की का कदम पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। लेकिन जहेज नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, वो लोग क्या करें, जहेज ले ले? आपने मना फरमाया कि नहीं नहीं जहेज नहीं लेना है, जहेज नहीं लेना। कहा हजरत हमने मांगा नहीं है, बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा। बोला हरगिज मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह नौजवानों जहेज लेना, ये अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर।
मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? कहीं से कोई रिवायत नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कुछ लिया हो। कुर्बान जाइए, वजह कायनात। और सुनो, ये भी सुनो, किसी रिवायत में नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, किसी बीवी को मारने की नीयत से बदन में हाथ लगाया। बीवी को मारना बहादुरी नहीं, मर्दानगी नहीं। एक बात याद रखना, औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दी है। औरत भी भला कोई मारने की चीज है? अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? हमसे लड़ेगा? अरे पहलवान से ना लड़ेगा, पहलवान से लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? तो अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है, औरत की जात कमजोर है, ये ताकतवर कमजोर से लड़ेगा? ये मर्दानगी है? ये गामा पहलवान था, गामा पहलवान। और पहलवान मछली लेने गया दुकान में, मछली वाले से कहा सुनी हो गई, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। तो मछली वाला ना वो किलो उठाया और सर में मार दिया गामा पहलवान, खून निकलने लगा। गामा पहलवान पकड़ा, सर घर के तरफ रवाना। एक आदमी बोला, हो तो कुछ नहीं कल बोला ते पहलवान जाको, बोला हमें की कभी, हम पहलवान लड़वो हमर इज्जत का खत्म आई तक। भाई हम पहलवान ना, हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो कमजोर से काहे लड़ेंगे भाई हम? औरत की जात कमजोर है, औरत पे हाथ उठाना बहादुरी नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा ही तुमको मर्दानगी दिखाना है तो आओ मैदान में, देखो तुम्हारा पसीना छोड़ा देते हम। औरत को क्या मारना, वो तो कमजोर है, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब भी है, घर भी चल जाएगा, काम भी बन जाएगा। इसलिए बीवी से मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छा बाज लोग मारते भी हैं, कैसे मारते हैं बीवी को? ओ बाबा, बरका भुत्ती निकाले, अच्छा लोटा के मारे। अरे ये भैंस की नहीं, आदमी बच्चा नहीं चाहिए हो। ऐसे अगर आपकी बहन को कोई मारे, आपको कैसा लगेगा? मेरी बेटी को कोई मारे, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो, औरत से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ, दरगुजर का मामला करो। छोटी मोटी गलतियां हो जाए, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है तुम दूसरों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारे गलती को माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? बड़ी सीधी सादी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। हाँ ये है कि थोड़ो फट 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 एक के मुंह में, एक के मुंह में, अच्छा एक के सांस तोड़ेगी नहीं, सांस उखड़ी जी, सांस नहीं तोड़ता। ते कान बंद करी निकली जा, बोलते रहते। कितना बोलते? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलते बोलते थकी तो सुधी। आज जहां सुधले बात खत्म। बड़ी सीधी है, एक बात याद रखिएगा, इतनी सीधी है कि शौहर का नाम पूछिएगा नहीं बोलेगी। बोलेगी? एक औरत से मैंने पूछा कि चच्ची तो शोहर का नाम की चुन ले? बोले नहीं बेटा नहीं बोलवो, हमें ठोकरा से पूछा, फटकनों से पूछा। हम बोले फटकनों से नहीं पूछो, ये बोले नहीं।
बोले नहीं बेटा निकाह टूटी इसी की। बोले बा ये कितना बड़का मुफ्ती जी है। हमने कहा कि किसने कह दिया निकाह टूट जाता शोहर का नाम लेने से। तो बोलिए गए बेटा हमरा ने शुरू जाने छी तू रासनी एच को मौलवी छा एच को पढ़ लो लिख जा तो उसनी बात नहीं मानबो शोहर का नाम नहीं लेना। जबकि शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि वक्त जरूरत औरत अपने शोहर का नाम ले सकती है। एक आदमी लेकिन फिर भी नाम नहीं लेती है। अरे बोला ना भाई लेती है। शरीयत इजाजत दे रही है वक्त जरूरत बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है। इससे निकाह का कोई ताल्लुक नहीं है कोई कांटेक्ट नहीं है ले सकती है। हाँ नाम लेकर शोहर को हमेशा पुकारना बुलाना यह बेअदबी है मना किया है कि हमेशा शोहर का नाम ना लो। कभी कभी वक्त जरूरत पड़ जाए शोहर का नाम ले लो। एक औरत नमाज पढ़ रही थी बैठकर नमाज पढ़ रही थी तो दूसरी औरत मिलने गई उससे तो देखल की को सलाम पे ठीक वो नमाज पढ़ी थी बगलम पे ठीक ली सलाम फेरती तब बात करबो ती मन लो वगैरह समय। तो वो औरत नमाज पूरी की सलाम फेरी अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाप अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाप। तो जी औरत मिलेगी लीले वो कल की अल्लाह ये कौन नमाज पढ़ जाती है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे के मुन्ना बापा बुलावे जन बुलाने हमरा पता था दरअसल बात छी हमर शोहर के नाम छै नी रहमतुल्लाह छी उकर नाम नहीं ले जिन मुन्ना बापे ठुकी दी। मेरे नौजवानों मेरे बच्चों जो मेरा मौजू था काजी साहब की तकरीर ने मेरा मौजू बदल दिया। हम इस मौजू पर मियाँ बीवी के मौजू पर आ गए तलाक और निकाह के मसले में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौजू कुरान के हवाले से था और कुर्बान जाओ ए तौबा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाओ इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नौजवानों को ए अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है कुर्बान जाओ मस्जिद अल्लाह का घर है मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातहुम शमशाद साहब दामत बरकातहुम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिनका इदारा है जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं अल्लाह के लारे वो किताब की तिलावत करते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों अल्लाह अकबर के आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद हुए 800 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम में। अभी अकल कुआ मदरसा अशातुल उलूम अकल कुआ बहुत बड़ा इदारा है। मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातुम कुर्बान जाओ बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ पर दुश्मनों की नजरें पड़ गई है। वहाँ एक उस्ताद हैं यमन के रहने वाले खालिद बिन इब्राहिम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि यह मदरसा में आया ये विदेशी है यहाँ दहशतगर्दी की वो तालीम ट्रेनिंग देता है। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि दहशतगर्द बन रहे। हम दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों ए लोगों दुनिया वालों सुनो अरे सुनो जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द हो नहीं सकता और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मेरा कुरान वो कुरान है जो पढ़ेगा वो इंसान बनेगा। और मेरा मजहब इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम मदरसा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो इंशाअल्लाह इस घर को बनाओगे
अरे कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। शाबानुल मुअज्जम का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। ए बेटा, ए बैठो, यहाँ लग लोगी? अरे लग लो से, जो 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 कहेगा एक जगह जलसा के तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, बोले कहा परेशान है भाई? बोला मुझे बहुत जोर लग रहा। बोले बैठो ना, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो, तो हम कल करें जीवे। बोली की करे जो, जे करे लीजिए जलाल वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं, तकरीर कर, हम तकरीर सुनवा। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? 10 को लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे हाँ ये बात सही है, काश हम अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए होते। और सुनो मुसलमानों, किसको लेकर जाएगा ये हाफिज कुरान? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किन को लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जहन्नम में चला गया, जहन्नम से निकालेगा। अल्लाह के तरवेशा, अल्लाह से कहेगा या अल्लाह, ये दुनिया में मुझे कपड़ा पहनाया था, ये पानी पिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे हाथों को भी कोई पकड़े जन्नत में, हशर के मैदान में कोई पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? चाहते हैं? तो चाहते हैं तो सुनो ना, अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया। अपने पैसे से, माल से, जमीन से, सोना चांदी से एक बच्चे, गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो, इंशाअल्लाह वही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में शाबान का महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है, अजमतों वाला महीना है। अपने मरने वालों के नाम, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में मुझे 5 आदमी चाहिए। देखो सुनो, हम एक बच्चा का खर्चा मांगेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दिया है, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, कम से कम 5000 रुपए देने वाला? 5000 रुपए देने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए, और 1 साल का खर्च मदरसे का कम से कम 5000 रुपया है। कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो? ए पहला नौजवान, वाह बेटा यहाँ आ जा, मुसाफा कर लो हमसे, आ जाओ। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए पहला नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। ए देखिए, ये माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहरता हुआ आ रहा है माशाल्लाह। प्रथम जन हो गेलो, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और है, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे इस नौजवान के लिए, सबके लिए 10 दुआ करेंगे। ए दूसरा नौजवान आजे भाई, यहाँ आइए। ए माशाल्लाह, ए दूसरा नौजवान आजा बेटा, यहाँ जा, मुसाफा कर लो। क्या नाम है? हजरत कॉपी कलम लिखी। मोहम्मद रजाउल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। घर कहाँ बेटा? हल्दिया। फोन नंबर लीजिए। फोन पे करोगे? हाँ फोन पे दीजिए, स्कैनर दीजिए। हाँ फोन पे करेगा ना, जाओ नगद कर रहा है ना, अच्छी बात है ना। आजा बेटा, आजा आजा। ए माशाल्लाह, 2 जन हो गए माशाल्लाह, 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हो गया, 2 मर्दे मुजाहिद हो गया माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई सखी, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मेरा कोई नौजवान है भाई, तीसरा कोई नौजवान है। आजा बाबू आजा। अरे भाई आने दो, भाई आने दो, रास्ता दे दो, आने वाले को रास्ता दो। अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले को रास्ता दे दो भाई। देखिए बच्चे का नाम लिखिए हजरत, इस बच्चे का नाम लिखिए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद एहसान आलम। इसी बस्ती का है? रमई का है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए। अल्लाह इन दोनों नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।
दो जन होए गए माशाल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला है कोई तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई? है भाई, इतना बड़ा मजमा है। घोड़ाबारी की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े बड़े ज़मींदार सखी लोग इस इलाके के रहने वाले दिल वाले लोग रहते बसते हैं माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई? है कोई? है 5,000 ज़्यादा नहीं, हम 10-20 हज़ार नहीं मांग रहे हैं, 50,000 नहीं मांग रहे, आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे, सिर्फ एक बच्चे का खर्च 5,000 रुपये देने वाला। वो लोग भी शामिल हो जा जो घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो परेशान रहते हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। शाबान का महीना है, तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी मुझे चाहिए। यही मजमा से 5 आदमी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह 2 को चुना है, अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। है कोई? तीसरे नंबर पे एक आदमी और, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखो, नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल हजरत मौलाना शमशाद साहब दामत बरकातुहुम के हवाले कर देना। क्या मांग रहे हैं आपसे? आपकी दौलत, आपका घर, आपका मकान, क्या 5,000 रुपये? 5,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? ए घोड़ाबाड़ी के नौजवानों, 5,000 रुपये ले लो, एक झोला ले लो, अररिया शहर चले जाओ, कुर्बान जाओ, सामान खरीदो, पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आज दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इस पैसे का बदला कैसे देगा, कहाँ से देगा, किधर से देगा, ना तुम समझ सकते हो ना हम समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है आगे भाई, आगे जल्दी से आगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर एजाज साहब घोड़ाघाट, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे बेटा। कै बच्चा का? 2 दी करी था इंशाल्लाह 3 करी था माशाअल्लाह। 3 जन हो गेलो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी सुना दें ना? अच्छा, 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई एक आदमी, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, चौथा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ओ ताजिर हो, किसान, है नौजवान? वाह वाह वाह, ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ये 500 रुपया मौलाना शमशाद साहब रखिए, ये फूल भी आप मेरे तरफ से रखिए, मेरा गिफ्ट है। ये बच्चे का सवाल था कि इंसान मिट्टी से बना, जिन्नात आग से बना, हूर किससे बनी? वाह वाह। देखो, एक जन्नती मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेंगी? अब इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। चौथे नंबर पर एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जा, 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। है कोई सखी? है 10 दुआ करेंगे, एक बात याद रखना। ए नौमान बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे नौमान बाबू के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत। हा अल्लाह वाले हमारे मुखिया नेमत साहब दामत बरकातुहुम, क्या बच्चे का हजरत? नहीं, मुखिया जी हैं, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। आज ये मुखिया है, दुआ करेंगे अल्लाह कल को एमएलए बना दे। अल्लाह जो चाहेगा वो ना होगा, अल्लाह जो चाहे वो होगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है हम हर शे पे कादिर हैं, जिसको चाहे उसको बादशाह बना दे।
मुखिया जी से इजाजत हम 5 बच्चा 25,000 क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ नाम लिखे, क्या नाम है? नियामत अली। नाम बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, नियामत अली साहब। तो मुखिया साहब की इजाजत हो जाए मैं ऐलान कर दूं, दुआ कर दूं मुखिया साहब के लिए, सबके लिए 10 दुआ किया है। मुखिया जी के लिए 11 दुआ करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चा है मुखिया साहब, आप इशारा कर दिए इंशाल्लाह अल्लाह बहुत देगा। आप जैसे लोग ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, कौन करेगा मुखिया साहब? माशाअल्लाह बोल दिया मुखिया साहब। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुखिया नेमत साहेब। 5 बच्चा। मोहम्मद इश्तियाक आलम ठेकेदार हैं। कहाँ है? इश्तियाक बाबू यहाँ ही मुसाफा कर लो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा दुआ करो, दुआ से तकदीर बदलती है। ये एक बच्चे का खर्च नहीं चलेगा, बेटा ठेकेदार हो, अल्लाह बहुत देगा। 2 बच्चे का खर्च उठाओ बेटा, एक बच्चे खर्च उधार लिख लो, एक बच्चे का नगद दे दिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जनाब इश्तियाक साहेब। 2 बच्चे का खर्च, एक बच्चे का नगद दिया। देखो दुआ लो। एक हजरत जलसे में गए तो एक नौजवान बहुत खिदमत किया, तो हजरत बोले गे बेटा हमारे बहुत खिदमत कर ले, तुरा की दुआ दू? बोला कुछ दादा। बोला बच्चा छो? बोला नहीं। बोला जो अल्लाह बच्चा दे। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए तो लड़का मिला, फिर खिदमत करने आया, तो हजरत पूछा बच्चा बच्चा बेलो? बोला अच्छा ठीक है, एकदम तहज्जुद में दुआ करबो मैं, अल्लाह तोर बीवी गोद भरी तू जो। तीसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया खिदमत कर, तो हजरत आते ही पूछा ए बेटा भेलो? बेटा भिलू बेटी भिलू की भिलू? बोला कुछ नहीं भिलू। अरे बाप। तो हजरत बोले कि रे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ काहे न कबूल हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है बेटा। ए बेटा ब्याह कर ले से? बोले नहीं ब्याह नहीं कर लान से। बोले बच्चा की रहती ब्याह कर लगती नहीं बच्चा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक बाबू 10,000 टका दिए छन, अल्लाह इन दान कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मुखिया साहब की उम्र में, इश्तियाक बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कतो जन होलो हुजूर, कतो जन होलो, कतो जन होलो? इश्तियाक साहब लिखे 5 जन होए गेलो, 5 जन होए गेलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और एक बच्चे का खर्च उठा लो। 5 बच्चों का खर्च। हाँ 25,000 मुखिया जी। हाँ लिखिए 25,000 रुपये मुखिया जी का, नेमतुल्लाह साहब का 5 बच्चों का खर्च लिखिए 25,000 रुपये अल्लाह दिया है इंशाअल्लाह। मैंने तो ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया नेमतुल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराजी अता फरमाए, अल्लाह ओहदे में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे। आमीन बोले था। 5 बच्चा 25,000 यही है, 25,000 यही है, लेकिन मुखिया साहब के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 2 10 पाओ, 1 2 अच्छा हमारे समिति साहब पहले इशारा कर रहा है, समझी ला बात। हम समिति साहब से कह रहे हैं कि समिति साहब देखो, बंबई में अल्लाह कितना नगद देता है, एक बात याद रखो। अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरो अमसालिहा। कुरान सच्चा है कि नहीं है? अरे बोलो सच्चा है कि नहीं है? कुरान में कुछ झूठ है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, कुरान मेरा सच्चा है। मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरो अमसालिहा। ए लोगों, दुनिया वालों कान खोलकर सुनो, जो 1 खर्च करेगा हम उसे 1 का बदला 10 देंगे। कितना देंगे?
और अल्लाह कुरान में कहता है मुसलमानों, घोड़ाबाड़ी के मुसलमानों सुनो, घोड़ा घाट के मुसलमानों सुनो, ये सोहराब कलकत्तवी का वादा झूठा हो सकता है, नौमान साहब का वादा झूठा हो सकता है, मौलाना शमशाद साहब का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, डॉक्टर के यहां गया, निकाल के खून भरती सीरीज, वह भी हो जाएगी, बोले जांच समझी थी, यह रहा, जांच में गया, आया रिपोर्ट, डॉक्टर से बोले की भी रिपोर्ट हो, बोला तो शुगर भगल, बोला घरेली बीवी के जी चाह में चीनी मत दिया, कहने बोला शुगर भगला क्या कल कौन, बोले डॉक्टर बोल ली, डॉक्टर की बात पे यकीन है, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है। अररिया में कितनी मस्जिदें हैं, बाजार में मस्जिद है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अजान होती है दुकानें बंद होती है, अरे बोलो भाई दुकान बंद होती है, मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कोई दुकान बंद नहीं। अब वही अररिया में बाजार में एक आदमी बंदूक निकाले और एगो फायरिंग कर दे, खटा, बोले भैया दुकान बंद करो भागो, कहना बोले फायरिंग डाली भैया। ओ मौत से डर है, मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मुसलमानों मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, कुर्बान जाओ। हम समिति साहब से कहना चाहेंगे, मेरे समिति साहब कम से कम 2 बच्चा, एक मत इशारा कीजिए, आप जैसे बहादुर नौजवान मर्द मुजाहिद, माशाअल्लाह, ये हमारा नारे तकबीर, नारे तकबीर, समिति साहेब माशाअल्लाह 2 बच्चों का इशारा हमारे समिति साहब ने किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, कतो जन हो लो, 6 जन हो गए माशाअल्लाह। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 है। एक नौजवान, ये लास्ट होगा, ये लास्ट होगा इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे। मौलाना शमशाद साहब दामद बरकातहू इखलाक ठेकेदार है, बाप रे बाप, ठेकेदारे से बैठा हुआ। अब भोजपुरी सुना देंगे। इखलाक बाबू, 5 बच्चा है, 4 बच्चा, 4 बच्चा कर दो बाबू, दुआ कर दो, कस्सी की दुआ कर दो। 2 बच्चा, अच्छा माशा, 2 बच्चा लिखिए। क्या नाम बाबू? अखलाक बाबू, नाम बहुत प्यारा, अखलाक बाबू। 10,000 रुपए, 2 बच्चे खर्च। अब भोजपुरी सुना दे रहे। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। कत जन हलो? 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान, हे माशाअल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 2 बच्चा, हाँ दे दिया अखलाक बाबू, 2 बच्चा, 10,000, 10,000, हाँ दे दिया मुजम्मिल बाबू, 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुजम्मिल बाबू 10,000 रुपये।
लिखिए माशाल्लाह 2 बच्चों का खर्च मुजम्मिल बाबू दिया है। अल्लाह इन अता कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, ठेकेदारी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 8 जन होए गेलो। 10 में कितने कम रहे? 2, 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह 90 नंबर पे मेरा एक भाई कोई तैयार हो जा मजमे में से इंशाअल्लाह। कोई नौजवान अपना नाम लिखाओ इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला नौमान बहुत दे दिया। औरतों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर रजाकार लोगों को भेज दी। औरतों के पिंडाल में भेजवाइए। नौमान बाबू लिखा है, नौमान का नाम लिखिए। इस्माइल ठेकेदार, ठेकेदार है। इस्माइल बाबू आ जाइए, मुसाफा कर लिए। भोजपुरी का बेहतरीन कलाम सुना देंगे आपके लिए। आ जाइए, इधर आ जाइए। नाम कितना प्यारा है, पैगंबर के नाम पर नाम है इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। इस्माइल बाबू कम से कम 2 बच्चे ना, सब ठेकेदार 2 बच्चा दिया भाई। 2 इंशाल्लाह अल्लाह बहुत देगा। इस्माइल बाबू 10,000 हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे जोर से बोलो ना, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो झमेला खत्म है। ए अकबर डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे हमारे अकबर डॉक्टर बाबू। 2 बच्चे सबका 2 चल रहा है। डॉक्टर है। अल्लाह 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 इसको प्रोफेसर बना दे। 2 बच्चा मुझे नहीं, हिम्मत नहीं। अच्छा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को एक बच्चा लिख ले। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन बोले दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो? 11 हो गए। 11 हो गए। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। औरतों के पिंडाल हाफिज मोइनुद्दीन साहब, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी मुजम्मिल साहब, मोइनुद्दीन साहब दामद बरकातहू 12 नंबर पर ये अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन अदा तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, सीने में अल्लाह उम्र में बरकत दे। मुजफ्फर कहाँ है? कहाँ मुजफ्फर बाबू कहाँ है भाई? मुजफ्फर बाबू कहाँ है? अल्लाह ठेकेदार है। अल्लाह उसको मैनेजर बना दे। आ जाए, आ गया मुजफ्फर बाबू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक शेर सुनाएंगे, बहुत बेहतरीन शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फर बाबू से मैं मुसाफा कर लूँ पहले। माशाअल्लाह आने दो भाई नौजवान माशाअल्लाह। बोल बेटा कितना बच्चा का ठेकेदारी कर रहे हो? बेटा 10 बच्चा कम से कम लो। बेहोश हो जाएगा। बेहोश काहे होगा? मर्द मुजाहिद है, मुसलमान कभी खर्च करने में पीछे नहीं हटता। इंशाअल्लाह गोश्त नहीं खाएंगे हम, सब्जी खाएंगे हम, मदरसा में बच्चा को पढ़ाएंगे। ये मुजफ्फर बाबू है। दीन है बेटा, दीन है। 3 कर दे, हमरा बात रख ले। ए माशाअल्लाह मुजफ्फर बाबू 3 बच्चा 15,000 रुपये लिए। नहीं नहीं बेटा हमरो बात रखा। नहीं अल्लाह देती, देते अल्लाह नहीं, देने वाला अल्लाह नहीं जी बेटा। तो इंशाल्लाह मैं 3 कर दे 15,000 रुपये। माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह कितना हुआ? अरे कौतो जन हो लो? 13 होए गेलो, 13 होए गेलो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी औरतों में भेजवाइए ना, जल्दी भेजा ना। मेरी तकरीर खत्म है, 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा,
माँ बहनों को पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। हम दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बेटे को आलिम दीन बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज़ा बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप की भी बख्शियो मग़फ़िरत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। एक मुज़म्मिल बाबू और है, कोई ठेकेदार, बस 15वें नंबर पे उसका नाम आ जाए, मुज़म्मिल बाबू ठेकेदार साहब का। अगर वो यहाँ हैं तो आकर के हमसे मुसाफा कर ले इंशाअल्लाह। है मुज़म्मिल बाबू कोई हैं? कोई मुज़म्मिल बाबू है इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह? भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ। मुज़म्मिल बाबू आप नहीं दोगे कौन देगा? अल्लाह जिसको माल दिया है, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ए मुज़म्मिल बाबू तैयार हुए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। भाई मुज़म्मिल बाबू आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस ये लास्ट है मुज़म्मिल बाबू, लास्ट है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दो बच्चा कर सब कर दिया है। लिखाने से नहीं होता, हाँ देने से होता, लिखाने से नहीं होता। बात सही बोला। एक बच्चा लिखिए 5000 रुपये मुज़म्मिल साहब। देखिए भाई एक बात याद रखो, जो लिखाए हैं पहली फुर्सत में हजरत को जाना ना पड़े, मदरसे वाले को जाना ना पड़े। एक बात याद रखिए, ये कर्जा आपने अल्लाह को दिया है, हमको नहीं दिया आपने कर्जा। मौलाना शमशाद साहब को नहीं दिया है, ये कर्जा आपने डायरेक्ट अल्लाह को दिया। अल्लाह कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना। अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? खाने के लिए। अल्लाह खाने से पाक है। बीवी के लिए, अल्लाह बीवी से पाक है, बच्चे से पाक है, घर से पाक है। अल्लाह किसके लिए कर्जा मांग रहा है? तो मदरसे में पढ़ने वाले इन्हीं बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है। कहे मेरे बंदो जो कर्जा है मुझे कर्जे हसना दे दो, फिर हम इसे वापस करेंगे। कब वापस करेंगे? पहाड़ बनाएंगे, हम इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देंगे। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। तो मौलाना शमशाद साहब को आपके दरवाजे पे जाना नहीं पड़े, इसको टोकना ना पड़े। जलसा खत्म होगा, घर में पैसा होगा, लाके पहुंचा दीजिएगा। अब ये रात में अगर फुर्सत ना मिले, कल दिन के उजाले में पहली फुर्सत में पैसा दीजिएगा, फिर कोई काम कीजिएगा। ये अल्लाह को खुदा ने खस्ता कर्जा रह गया, मौत आ गई, मर गए, तो ये कर्जा लेके मरेंगे हम? अल्लाह का कर्जा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये मुज़म्मिल बाबू बहुत अच्छी बात कहा कि हजरत लिखाने से नहीं होता, देने से होता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा माशाअल्लाह, अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो। अब ये सौदा को सस्ता करो, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। 1500 रुपया देने वाला कितने लोग इस मजमे में है? एक बच्चे का एक महीने का खर्च कम से कम 500 रुपया है। एक बच्चे का खर्च एक महीने का 500 रुपया है। 1500 रुपया अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लेकर आने वाला। आओ तो देखते हैं कितने नौजवान तैयार हो कि इंशाअल्लाह हजरत एक महीने का खर्च एक बच्चे का हम देने को तैयार हैं। हे देखिए पहला नौजवान माशाअल्लाह 1500 रुपया। आजा बेटा आजा। हे माशाअल्लाह। रुमाल बिछाइए हजरत, रुमाल बिछाइए ना, रुमाल बिछाइए। ये देखिए देने वालों की लाइनें लग जाएगी। घोड़ा घाट की सरजमीन है ये, सखी लोगों का इलाका। रुमाल बिछाइए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद आफ्ताब आलम। 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह।